हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट अस सी। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट इज क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपसे बोलना चाहता है व्हाट दैट इज 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने बोला है स्क्वायर रूट of 16 and स्क्वायर ऑफ 4, इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट बताना। सो द क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा है स्क्वायर रूट 16 का निकालो पहले एंड उसके बाद में स्क्वायर करो 4 को एंड उन दोनों का प्रोडक्ट बताइए। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। So everyone, to solve this question, we need to calculate first two quantities. First is square root of 16. So it is obviously number first 16 under root is equal to 4 into 4 obviously, and that would give us equal to 4. And the next number as per the question, because देखिए रेलवे के एग्जाम में एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड साथ साथ में जो एक नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक इट फास्ट, यानी कि हमें कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी फिनिश करना होता है। उसी के अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन देखिए कोई इजी भी आ गया तो इसका मतलब ये है कि वहां पे उतना ही कम टाइम भी होता है स्टूडेंट्स। सो डू नॉट टेक इट सो इजी। चलिए अब यहां पर हमें स्क्वायर करना है 4 का। ऑलराइट, तो करते हैं फिर 4 का स्क्वायर। दैट वुड गिव अस 4 into 4 is equal to 16. So there are two numbers. This is number 1 and this is number 2. तो यहां पर हमें अब दो नंबर मिल चुके हैं 4 and 16। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट बताना है। Therefore product means number 1 cross number 2, that are the given values here. This is equation 1 and this is equation 2. तो हमें सबसे पहले वो दो नंबर कैलकुलेट करने हैं कि किस किस नंबर का हमें निकालना है प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो इस केस में एवरीवन यहां पर 64 इज आवर आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सिंपल है कि सबसे पहले वर्गमूल पता करना 16 का, उसके बाद में वर्ग पता करना 4 का और उनका दोनों का गुणनफल बताना है। तो 16 का अंडर रूट इक्वल टू 4 into 4, 4 आ गया यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 64। ओके, now everyone let us move to our next question। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। I hope this is clear to each and everyone। Now we are at question number next, and this says question 2। We are given some relationship between trigonometrical identities. So let us see 1 minus sin square theta divided by 1 minus cos square theta, and this is in square root is equal to question mark। We need to calculate it and within very short time period। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज डिस्प्लेड ऑन व्हाइट बोर्ड। आपसे कहना चाहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। लेट अस मूव टू इट। सो सॉल्यूशन इज, स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास होती है एक आइडेंटिटी। इंडीड वी हैव सम आइडेंटिटीज, दीज आर सो आइडेंटिटीज that give us the relationship between the squares of trigonometric quantities, trigonometric ratios। First is sin square theta plus cos square theta equal to 1। इसी के जैसा है sec square theta minus tan square theta equal to 1। Other part is
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज एज अ होल Z1। तो इन फॉर्मूले का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस सॉल्व। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज दैट इट इज गिवन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इन स्क्वायर रूट। ये हम इसको ऐसे यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं एज यू नो, क्योंकि यहां पे डिवाइड का साइन है तो ये अपॉन बन गया। अब सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट मींस दिस क्वांटिटी गिव्स अस इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू L1 इस फॉर्मूले का यूज करके हमें मिल जाएगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहां पे वंस अगेन दिस इज द फॉर्मूला, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है यहां पर उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा दैट विल गिव अस व्हाट, इसको माइनस कर लेंगे तो cos हट जाएगा यहां से एंड दिस विल बी इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑब्वियसली स्क्वायर रूट। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। सो एवरीवन cos अपॉन sin इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। सिंस यहां पे इसको मेंशन कर देते हैं बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ऑलराइट, तो यहां पर ये फॉर्मूले का यूज करके cos अपॉन sin इक्वल टू cot होता है, स्क्वायर इज स्क्वायर। दिस विल गिव अस इक्वल टू cot थीटा ऑब्वियसली। सो cot थीटा इज इन आवर ऑप्शन, यस दैट इज गिवन हियर। सो दीज ऑल आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेगेटिव मार्किंग। हमने जस्ट क्या किया है, गिवन एक्सप्रेशन है तो आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए दैट आर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लास्ट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब कुछ सेट 1 में आ गया। राइट, अब यहाँ पे हमें गिवन है डिवाइड के साइन पे यहाँ पे अपॉन आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी को यूज करने से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा साइन। सिमिलरली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर है cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin, तो cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल आउट, तो cot थीटा इज आवर आंसर। रेलवे के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं आएगी, वो सिंपल आती है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंगली। चलिए अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। Now let us move to question number next. So this is question 3. आपसे बोला चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए जाए, जिसमें 37,500 रुपए का 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। सो द क्वेश्चन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर यहां पर कंसीडर किया जाए, इसको बाय द वे कंपाउंडेड बोलते हैं, तो कंपाउंडेड इन्वेस्टमेंट है अगर तो उसमें बोल रहा है आपसे 8% एनुअल। ऑलराइट, इन्वेस्ट किया हुआ है सम ऑफ ₹37,500, दिस इज द अमाउंट। नेक्स्ट इज टाइम है फॉर कितने टाइम के लिए, दैट इज 1.5 ईयर के लिए। ओके, तो क्या अमाउंट वुड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक चीज तो ये पूछी है, एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली ही इज सेइंग दैट अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कैलकुलेटेड, ठीक है,
सेमी एनुअली। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है और इसी से क्वेश्चन बनेगा। अगर सेमी एनुअली इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट डज इट मीन, सम यहां पर हो जाएगा P इज इक्वल टू 3750 रुपीज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ईयर्स क्योंकि 1.5 ईयर है तो उसमें सेमी एनुअल का मतलब हाफ ईयर, तो हाफ ईयर्स कितने होंगे इसमें 3 हो जाएंगे, यानी कि 6 मंथ का अगर टाइम निकाला जाए तो यहाँ पे 3 बनेगा। सो टाइम T इज इक्वल टू 1.5 ईयर इज इक्वल टू 3 सेमी ईयर्स या फिर हाफ ईयर्स ऐसे बोलते हैं इसको। ऑलराइट, तो P पता चल गया, टाइम पता चल गया, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R इज इक्वल टू 8% एनुअल, या फिर अगर 6 मंथ में कैलकुलेट करें तो बच्चों ये टाइम आधा हो जाता है, ये रेट, इट मीन्स 4% पर हाफ ईयर। अगर हाफ ईयरली है तो हमेशा जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई होगी उसके अंदर, और जो हमारे पास रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पर हमेशा डिवाइड हो जाता है। अगर सेमी एनुअल हो या फिर क्वार्टरली भी अगर इसको कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई या फिर 2 से डिवाइड होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई होती है एंड जो परसेंटेज है उसका रेट उसमें हमेशा डिक्रीज होता है, तो इसी का ध्यान रखना है। सेमी एनुअल है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऑलराइट, नाउ सिंस अमाउंट A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power T, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये पता होना चाहिए। P के प्लेस पे P will never change, ये सेम ही रहता है हमेशा, चाहे किस तरह से भी कैलकुलेट करो, सेमी एनुअल, एनुअल या फिर क्वार्टर, किसी भी तरह से करेंगे तो भी यहाँ पर ये P सेम ही होता है। 1 का मतलब कांस्टेंट प्लस R का मतलब यहाँ पे 4 आएगा अपॉन 100, और P के प्लेस पे यहाँ पर अब 3 बन चुका है। यानी एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते ही अगर उसने बोल दिया एनुअल या सेमी एनुअल या फिर क्वार्टरली, तो हमारे पास जो न्यू डेटा रिसीव्ड है, क्योंकि हमने इसीलिए रिसीव किया है, उसी का अपन लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे। प्लीज माइंड इट। ऑलराइट, अभी सॉल्व करते हैं इसको। दैट विल गिव अस इक्वल टू, यहां देख लेते हैं 3750 एंड टाइम के प्लेस पे यहां पर टाइम इज 3, तो ये आ जाएगा इंटू 104/100 raised to the power 3, it will give us 37500 इंटू, अगर यहां पर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो इट विल गिव अस क्या, यहां पर आ जाएगा ये 25 and 26 होल क्यूब। आई होप दिस इज करेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट। ऑलराइट, ये मल्टीप्लाई का साइन था बाय द वे। इट विल गिव अस इज इक्वल टू 37500, 25 में 25 से मल्टीप्लाई तो 625 आया एंड इनटू 25। इन द सेम वे यहां पर विद अमाउंट, इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, सो लेट अस डू इट। इसको हटाते हैं पहले। टू कैलकुलेट इट, 26 का क्यूब है अपॉन 25 का भी क्यूब है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर 25 से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल आउट एंड 25 बन जाए, उसके बाद तो 25 5 जा, ये आ गया 25 से बन सके, तो इसमें जो बनेगा अभी 60, ये बन जाएगा। ओके, एंड उसके बाद 5 5 जा, एंड उसके बाद यहाँ पे 12, ये आया। तो हमें जो रिसीव हुआ 12 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में यहाँ पर
हमारे पास आया 5। तो लेट अस कैलकुलेट इट। फाइनली स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर हमें वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलेगी, लेट मी से दिस विल बी 42182। दिस विल गिव अस 42182 as per our calculation on 4. Alright, so this will be the required sum after the period of 1.5 year. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, लेट अस गो थ्रू इट वंस अगेन। कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, यानी कि इसको कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता आप उसको नहीं कर पाएंगे। So always keep in mind this is the formula कंपाउंडेड के लिए। कंपाउंड के लिए अलग होता है और सिंपल इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है। सो वी विल गो थ्रू अकॉर्डिंगली। चलिए, 8% है यहाँ पर 37500 एंड उसके बाद टाइम दे रखा 1.5 ईयर, तो 3 सेमी एनुअल हो गए। इसमें रेट है 8% पर एनम, तो यहाँ पर 4% हो जाता है। मैंने आपको जैसा पहले बताया, देखना होता है कि सेमी एनुअल है कि उसमें क्वार्टरली है। अगर सेमी एनुअल है तो 6 महीने का अगर सेक्शन लिया जाए तो 2 सेक्शन बनेंगे एक साल में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। टाइम में हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगी, और रेट में हमेशा डिक्रीज होगा। इस तरह के केस में जब क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअल होता है। चलिए, उसके बाद a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर t, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर p की वैल्यू पुट की हमने, 1 प्लस r के प्लेस पे 4 आएगा, यहाँ पे न्यू डेटा वो लेना है होल क्यूब, तो उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी 3 लिया है, 1.5 ईयर नहीं ले सकते। 1/4 इंटू में कैलकुलेट कर लिया ये। आफ्टर दैट फाइनली वी आर एट 42182.40। दिस इज द अमाउंट, यानी पहले अमाउंट ये था, 1.5 साल के बाद में अमाउंट ये बन गया है। इसमें प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी एडिड होता है। इट मींस ये ए का मतलब होता है, यह मैं बता देता हूं कि ए का मतलब होता है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के ए बनेगा। अगर आपको ओनली आई चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दैट इज इट। ओके एवरीवन, so students, this is all for today's video. Keep watching our videos and like, share and subscribe to our channel. Thank you so much and have a nice day.